नमस्कार, मैं शिव, आप देख रहे हैं लाइव न्यूज 24। हम बात करने जा रहे हैं सैम अंकल की। जानते होंगे आप लोग सैम अंकल को। अक्सर कांग्रेस पार्टी को मुसीबत में डालना, कांग्रेस पार्टी को लगता है कि वो हमारे खेवनहार हैं। और आपको बता दें कि सैम अंकल ही पूरी तरह से प्लानिंग करते हैं राहुल बाबा के लिए, कैसे चुनाव लड़ाना है, क्या करना है, चुनाव में कब क्या बोलना है। और सैम अंकल तो जब यूपीए की सरकार थी तो उसमें तो ज्ञान आयोग के अध्यक्ष भी हुआ करते थे। आपको बता दें सैम अंकल ने ज्ञान आयोग के अध्यक्ष होने के नाते संस्कृत भाषा को डिस्ट्रॉय करके उन्होंने उसमें जर्मनी भाषा को इंपॉर्टेंट बना दिया था, अनिवार्य विषय। और जब भाजपा की मोदी सरकार आती है तो जर्मनी को कैंसिल करके वहां पर संस्कृत भाषा को अनिवार्य बना देती है। फिलहाल सैम अंकल के बड़े कारनामे, बड़े बड़े कारनामे, उन सारे कारनामों पर हम करेंगे बात। और आखिर अब सैम अंकल ने ऐसा क्या कह दिया कि फिर से कांग्रेस पार्टी के लिए आफत हो गया। आफत ही नहीं हो गया, कांग्रेस पार्टी के जो जयराम रमेश है उन्होंने ऑफिशियल स्टेटमेंट भी देना पड़ा। शुरुआत करते हैं कि आखिर सैम अंकल ने ऐसा बोला क्या। सैम अंकल अक्सर गाहे बगाहे और हमेशा ऑक्सीजन से पहले कुछ ऐसा विस्फोट कर देते हैं कि कांग्रेस पार्टी उस रायते को संभालते संभालते थक जाती है। कुछ लोगों का तो यह भी कहना है कि जो कांग्रेस पार्टी को कहना है वो सैम पित्रोदा के माध्यम से कहलवा देती हैं, यानी सैम अंकल के थ्रू कहलवा देते हैं और बाद में उससे अपने आप को अलग भी कर लेते हैं। यानी एक रणनीति का हिस्सा भी हो सकता है। राजनीति में सब चलता रहता है, फिर चाहे वो भाजपा और संघ के आपस के एक दूसरे के बयान हो और या फिर वो कांग्रेस पार्टी और सैम पित्रोदा के बयान हो। शुरुआत करते हैं, सैम पित्रोदा ने IANS एक न्यूज एजेंसी है उसको साक्षात्कार दे रहे थे। उस साक्षात्कार में वो बातचीत करते करते अक्सर वो ऐसी बातें बोल भी देते। मोर लर्निड व्यक्ति हैं ऐसा कांग्रेस मानती है, और भी लोग मानते हैं कि नहीं मानते इसकी गारंटी नहीं दी जा सकती। लेकिन उन्होंने जो बयान दिया उसके बाद तो तहलका मचना ही था। उन्होंने सीधे सीधे कह दिया कि चीन की प्रगति से हमें ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। चीन हमारा दुश्मन नहीं, चीन हमारा दोस्त है। चीन से हमें संपर्क बढ़ाने चाहिए, चीन से हमें अपने संबंधों को और प्रगाढ़ करना चाहिए। चीन है उसकी प्रगति को देख करके हमें आगे बढ़ना चाहिए। इस मामले और इस बयान के बाद तो पूरे राजनीतिक जगत में तहलका मच गया और बैठे बिठाए भारतीय जनता पार्टी को उसका मुद्दा मिल गया। जिस राष्ट्रवाद के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी जमकर राजनीति करती है, सैम अंकल ने एक छोटा सा पलीता लगा दिया उसमें। और स्थिति यह हुई कि सैम अंकल की इस बयान के बाद तो पूरे राजनीतिक गलियारे में एक बार कांग्रेस को फिर से देशद्रोही बनाने के लिए तैयार हो गए भारतीय जनता पार्टी के सिपह सालार। सुधांशु त्रिवेदी जी ने तुरंत प्रेस कॉन्फ्रेंस कर डाली और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सुधांशु त्रिवेदी ने सैम अंकल को उधेड़ दिया। उन्होंने कहा कि ये बयान के बाद सैम अंकल यानी कि सैम पित्रोदा के इस बयान के बाद एक चीज तय हो जाती है कि सैम पित्रोदा खुद कुछ नहीं बोल रहे हैं, ये राहुल गांधी की भावनाओं को ही बोल रहे हैं। राहुल गांधी की भी चीन से नजदीकियां जग जाहिर है। सुधांशु त्रिवेदी ने राहुल गांधी के डोकलाम पर जब हमारा तनी तना चाइना से चल रहा था उस समय जब वो चीनी दूतावास से मिलने गए उस मुद्दे को उठाया। इसके अलावा उन्होंने 2020 में जब गलवान घाटी घटी तब भी वो चीनी दूतावास के संपर्क में थे, इस मामले को उठाया। उसके बाद सुधांशु त्रिवेदी ने चीनी कम्युनिस्ट पार्टी और कांग्रेस पार्टी के बीच में MOU जो सिग्नेचर हुए थे उसकी चर्चा उन्होंने कर डाली। और यही नहीं, आपको बता दें कि सुधांशु त्रिवेदी ने और करारे हमले करे। उन्होंने कहा कि क्या मामला है कि बहुत पूरी तरह से दबाव में है कांग्रेस पार्टी, चीन की फंडिंग हो रही है। उन्होंने फिर वहां पर जॉर्ज सोर्स का भी मामला लाके उठा दिया। उन्होंने कहा इंटरनेशनल, अगर हम बात करें तो इंटरनेशनल फाउंडेशन ऑफ इलेक्टोरल सिस्टम की अगर बात करते हैं तो उसकी यहां पर एक सिस्टर कंसर्न कंपनी है जो कि जॉर्ज सोर्स के लोग उस पर पीछे से नियंत्रण करते हैं और वो भारत के अंदर पूरी तरह से चुनाव को प्रभावित करती है, पैसे देती है। उस मामले पे उन्होंने जॉर्ज सोर्स का संबंध, जो ओपन फाउंडेशंस की बात करी, उसके संबंध सोनिया गांधी से है, ऐसी भी चर्चा शुरू कर दी। यानी अगर बात करें तो सैम पित्रोदा अंकल ने सिर्फ इतना ही बोला था कि चीन से संबंध अच्छे रखने चाहिए। इसको लेकर के इतने हमले हो गए कांग्रेस पार्टी पे कि कांग्रेस पार्टी बचाव के लिए उसने अपने नेता जयराम रमेश को उतारा और जयराम रमेश ने आकर के सीधे सीधे सैम पित्रोदा अंकल से अपने को अलग कर लिया। लेकिन क्या पहला मामला है? जी नहीं, इससे पहले भी सैम पित्रोदा ने जो सिख दंगे हुए थे उसको लोग ये भी कहा था कि हुआ तो हुआ। ऐसे बोलने पर भी जब हंगामा हुआ तो सीधे कांग्रेस पार्टी ने कह दिया ये हमारा स्टैंड नहीं है। फिर एक मामला आता है जब 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले सैम अंकल ने पूरे भारतीयों को भारत का ना बता करके अलग अलग द्वीपों का बता दिया। उन्होंने तमिलनाडु वालों को अफ्रीकन बता दिया, नॉर्थ ईस्ट वालों को चाइनीज बता दिया, उत्तर भारतीय वालों को उन्होंने
किसी और देश का बता दिया। ऐसे में भी हंगामा मचा था। ये वही सैम पित्रोदा है जो चुनाव से पहले लोगों की संपत्तियों का आपस में बंटवारा करने की एक थीम दे रहे थे और वो भी विवादों में आ गए थे। जब ये सारे विवाद आए तो कांग्रेस पार्टी ने इस पे लीपापोती करने के लिए सीधे सीधे सैम अंकल यानी राहुल के सैम अंकल से के बयानों से अपने को अलग कर लिया और उसके बाद उन्हें ओवरसीज कांग्रेस जो है उसके पद से भी हटा दिया गया। लेकिन जैसे ही चुनाव खत्म हुआ, 99 सीट कांग्रेस पार्टी जीती, सैम पित्रोदा अंकल को फिर से ओवरसीज का काम दे दिया गया। यानी ये माना जा रहा है कि पूरी तरह से सैम पित्रोदा के बयान जो है वो कांग्रेस के निजी बयान है, कांग्रेस पार्टी के बड़े नेताओं के भाव है, ऐसा कहना है सुधांशु त्रिवेदी का। फिलहाल सैम पित्रोदा अंकल ने एक बार फिर से जो विस्फोट किया है उसकी आंच में झुलस गई है कांग्रेस पार्टी और भाग्य सैम पित्रोदा के मामले पर क्या होगा, कैसे होगा, ये सब जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए लाइव यूपी न्यूज़ 24। थैंक यू वेरी मच।